सोचिए, सुबह उठते ही आपने फोन उठाया, लेकिन कोई नोटिफिकेशन नहीं। आपने इंस्टाग्राम खोला, लोडिंग, गूगल पर कुछ सर्च किया, नो इंटरनेट कनेक्शन। आप यूट्यूब देखने बैठे, एरर 404। ब्रेकिंग न्यूज, पूरी दुनिया में इंटरनेट बंद। लोग घबराए, शेयर बाजार गिरा, बैंकिंग सिस्टम ठप। अब क्या होगा? सोशल मीडिया गायब, ऑनलाइन बैंकिंग बंद, स्टॉक मार्केट ठप, ऑनलाइन गेमिंग बंद, एआई, चैटबॉट्स, क्लाउड डेटा सब गायब। क्या यह दुनिया का सबसे बड़ा डिजास्टर होगा या फिर हम इंसानों के लिए एक सीख? चलिए जानते हैं उस एक दिन की पूरी कहानी। पहला घंटा, अफरा तफरी का दौर। सुबह 7 बजे, जागने के बाद पहली परेशानी। लाखों लोग अपनी सुबह की शुरुआत मोबाइल नोटिफिकेशन से करते हैं, लेकिन आज कोई नोटिफिकेशन नहीं। स्मार्टफोन उठाते ही वाईफाई का नो इंटरनेट कनेक्शन मैसेज दिखाई देता है। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, सोचकर लोग मोबाइल डेटा ऑन करते हैं, लेकिन वो भी नहीं चल रहा। सुबह 7:30 पर लोग परेशान होने लगते हैं। न्यूज देखने के लिए यूट्यूब या ट्विटर खोलते हैं, लेकिन कुछ भी लोड नहीं हो रहा। न्यूज चैनल्स भी इंटरनेट पर डिपेंड रहते हैं, तो वहां भी कोई अपडेट नहीं। इंस्टाग्राम फेल। लोग मैसेज सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक टिक। किसी को नहीं पता कि यह प्रॉब्लम सिर्फ उनके साथ हो रही है या पूरी दुनिया में। सुबह 8 बजे, दफ्तरों में हड़कंप। ऑफिस जाने वाले लोग अपने ईमेल्स चेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सर्वर डाउन, ऑनलाइन मीटिंग्स कैंसल। वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोग सबसे ज्यादा परेशान। सुबह 8:30, न्यूज चैनल्स का ब्रेकिंग न्यूज। पूरी दुनिया में इंटरनेट बंद। सरकार और साइबर एक्सपर्ट्स इसकी वजह तलाश रहे हैं। अब तक किसी को समझ नहीं आ रहा कि यह समस्या कितने समय तक रहेगी। सुबह 9 बजे, दहशत बढ़ने लगी। लोगों को ऑफलाइन दुनिया अजीब लगने लगी। सोशल मीडिया की लत वाले लोग बेचैन। कई बिजनेस ठप। इंटरनेट बंद होते ही दुनिया की असली सच्चाई सामने आने लगी, लेकिन असली झटका तो अभी बाकी है। दूसरा घंटा, बैंकिंग और फाइनेंस पर असर। सुबह 9 बजे, डिजिटल पेमेंट्स पूरी तरह ठप। किसी ने चाय के पैसे देने के लिए गूगल पे, पेटीएम खोला, लेकिन ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा। दुकानदार नाराज, कैश है तो दो, वरना उधार नहीं मिलेगा। सिर्फ भारत में ही रोज 450 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन आज जीरो। सुबह 9:30, एटीएम में लंबी कतारें। लोग कैश निकालने बैंक पहुंचे, लेकिन बैंक सर्वर भी इंटरनेट से जुड़े होते हैं, तो एटीएम मशीनें भी ठप। लोग परेशान, बिना पैसे के खाना कैसे मिलेगा। सुबह 10 बजे, स्टॉक मार्केट क्रैश। दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSDQ, NSE, BSE ठप। शेयर बाजार की ट्रेडिंग ऑनलाइन होती है, लेकिन आज कोई सौदा नहीं हो सकता। बड़े इन्वेस्टर्स को अरबों का नुकसान। सुबह 10:30, क्रिप्टो करेंसी का बुरा हाल। बिटकॉइन, इथीरियम जैसी डिजिटल करेंसी का पूरा सिस्टम इंटरनेट पर आधारित है। आज कोई ट्रांजैक्शन नहीं, कोई ट्रेडिंग नहीं। क्रिप्टो मार्केट ठप। सुबह 11 बजे, बैंकिंग सेक्टर में हड़कंप। बैंकिंग सर्वर इंटरनेट के बिना एक्सेस नहीं हो सकते। नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग पूरी तरह बंद। लोग चेकबुक लेकर बैंक पहुंच रहे हैं, लेकिन सिस्टम ही डाउन। ब्रेकिंग न्यूज, इंटरनेट बंद होने से बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री को अब तक $50 अरब का नुकसान। पैसा तो है, लेकिन इस्तेमाल कैसे करें? अब असली सवाल, अगर इंटरनेट लंबे समय तक बंद रहा तो दुनिया की इकोनॉमी कैसे चलेगी? तीसरा घंटा, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट पर असर। सुबह 11 बजे, मोबाइल नेटवर्क भी लड़खड़ाने लगा। लोग इंटरनेट बंद होने के बाद कॉलिंग पर शिफ्ट हुए, लेकिन नेटवर्क पर जबरदस्त लोड बढ़ने से कॉल ड्रॉप होने लगी। SMS सर्विस चालू तो है, लेकिन रिस्पॉन्स इतना धीमा कि एक मैसेज भेजने में 10 मिनट लग रहे हैं। सुबह 11:30, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जूम सब ठप। ऑफिस के कर्मचारी वर्चुअल मीटिंग नहीं कर पा रहे। कई कंपनियों का काम 100% इंटरनेट पर डिपेंड था, अब सब ठप। लोग कैसे कांटेक्ट करें, यही समझ नहीं पा रहे। दोपहर 12 बजे, एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी। रेलवे सिस्टम फेल। रेलवे की टिकट बुकिंग और ट्रैकिंग ऑनलाइन होती है, लेकिन आज सब बंद। लोग रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी ट्रेन कहां है ये कोई नहीं जानता। फ्लाइट्स कैंसल। एयर ट्रैफिक कंट्रोल इंटरनेट के बिना काम नहीं कर सकता। इंटरनेशनल फ्लाइट्स ग्राउंडेड।
हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे। दोपहर 12:30, जीपीएस काम करना बंद। ओला, उबर, जोमैटो जैसी सर्विसेज पूरी तरह ठप। लोग कैब बुक नहीं कर पा रहे। कोई नहीं जानता कि किसे कहां जाना है। ऑनलाइन मैप्स बंद, तो लोग रास्ता ढूंढने के लिए फिर से लोगों से पूछने लगे। दोपहर 1 बजे दुनिया एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज, इंटरनेट बंद होने के कारण 10 लाख से ज्यादा फ्लाइट टिकट कैंसिल, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को अरबों का नुकसान। अगर कुछ घंटों में इंटरनेट वापस नहीं आया तो दुनिया ठप हो जाएगी। लेकिन असली डर तो अब शुरू होगा। चौथा घंटा, मेडिकल और हेल्थ केयर पर असर। दोपहर 1 बजे अस्पतालों में हड़कंप। अस्पतालों में मरीजों का पूरा डेटा ऑनलाइन स्टोर्ड होता है, लेकिन आज कोई एक्सेस नहीं। डॉक्टर्स को पेशेंट की पुरानी रिपोर्ट्स नहीं मिल पा रही। ऑनलाइन दवाइयों की सप्लाई ठप। मरीजों के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स कैंसिल। दोपहर 1:30, मेडिकल उपकरण फेल। आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में हाईटेक मशीनें इंटरनेट से जुड़ी होती हैं। इंटरनेट नहीं होने से कई स्मार्ट मेडिकल डिवाइसेस बंद हो गए। कई मरीजों के रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम ठप हो गए। दोपहर 2 बजे ऑनलाइन फार्मेसी ठप। मेडिकल स्टोर्स ऑनलाइन स्टॉक मैनेज करते हैं, लेकिन आज डेटा एक्सेस नहीं। इंसुलिन, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज जैसी जरूरी दवाइयों की किल्लत बढ़ने लगी। दोपहर 2:30, एम्बुलेंस सेवाएं प्रभावित। जीपीएस ठप होने के कारण एम्बुलेंस को रास्ता ढूंढने में परेशानी। रूट डायवर्शन या ट्रैफिक अपडेट नहीं मिल पाने से मरीजों की हालत बिगड़ने लगी। दोपहर 3 बजे हेल्थ केयर सिस्टम पूरी तरह जाम। ब्रेकिंग न्यूज, इंटरनेट बंद होने से हजारों मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा। अब लोगों को समझ आने लगा कि इंटरनेट सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि जीवन रक्षक भी है। लेकिन अभी और बड़ा संकट आने वाला है, साइबर सिक्योरिटी और डेटा लॉस। 5वां घंटा, इंटरनेट के बिना दुनिया का जीवन। दोपहर 3 बजे असली दहशत शुरू। 5 घंटे हो चुके हैं और अब लोगों को एहसास होने लगा है कि इंटरनेट कितना जरूरी था। सोशल मीडिया की लत वाले लोग बेचैन। बिजनेस, बैंकिंग, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट सब कुछ ठप हो चुका है। दोपहर 3:30, ऑफिस और कंपनियों में सन्नाटा। आईटी कंपनियों का पूरा काम रुक चुका है। बड़े बड़े सर्वर रूम ठंडे पड़े हैं। कोई डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। ऑनलाइन स्टोर्स अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्विग्गी, जोमैटो जैसी कंपनियों को अरबों का नुकसान। दोपहर 4 बजे एंटरटेनमेंट भी खत्म। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई सब बंद। ऑनलाइन गेमिंग ठप। फ्री फायर, बीजीएमआई प्लेयर्स परेशान। लोग पहली बार टीवी और किताबों की तरफ लौटने लगे। दोपहर 4:30, लोगों की सोशल लाइफ बदलने लगी। बिना इंटरनेट लोग फिजिकल रूप से बाहर निकलने लगे। पार्कों, गलियों और घरों में लोग आपस में बातचीत करने लगे। बच्चे बाहर खेलने लगे जो कभी सिर्फ स्क्रीन से चिपके रहते थे। शाम 5 बजे दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई। कुछ लोग परेशान क्योंकि उनका सारा काम इंटरनेट पर था। कुछ लोग खुश क्योंकि उन्हें पहली बार डिजिटल दुनिया से ब्रेक मिला। ब्रेकिंग न्यूज, इंटरनेट बंद होने से दुनिया को अब तक खरबों डॉलर का नुकसान, लेकिन कुछ लोगों को इसमें एक नई सीख भी मिली। लेकिन सवाल यह है, क्या इंटरनेट कभी वापस आएगा या फिर दुनिया को अब ऑफलाइन जीना सीखना होगा? 6ठा घंटा, इंटरनेट वापस कैसे आएगा? शाम 5 बजे एक्सपर्ट्स एक्टिव हो चुके हैं। सरकारें और साइबर सिक्योरिटी एजेंसियां इंटरनेट बंद होने की असली वजह तलाश रही हैं। क्या यह सौर तूफान का असर है, या फिर किसी बड़े साइबर अटैक की साजिश, या फिर इंटरनेट सर्वर और केबल्स में कोई तकनीकी खराबी? शाम 5:30, इंटरनेट की असली जड़ खोजी जा रही है। इंटरनेट का बैकबोन। पूरी दुनिया का इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक केबल्स, सैटेलाइट्स और डेटा सेंटर्स से जुड़ा है। अगर किसी बड़े डेटा सेंटर पर अटैक हो गया या अंडरसी केबल्स कट गईं, तो इंटरनेट ठप हो सकता है। शाम 6 बजे साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स जुटे हुए हैं। गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनियों के एक्सपर्ट्स अपने सर्वर दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेसएक्स का स्टारलिंक सिस्टम चेक किया जा रहा है ताकि सैटेलाइट इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सके। दुनिया की सबसे बड़ी अंडरसी इंटरनेट केबल्स की जांच हो रही है। शाम 6:30, बैकअप सिस्टम एक्टिवेट किया जा रहा है। सरकारें और कंपनियां इंटरनेट को धीरे धीरे रिस्टोर करने की कोशिश कर रही हैं। कुछ शहरों में इंटरनेट आंशिक रूप से बहाल,
लेकिन यह अभी भी स्थिर नहीं है। शाम 7 बजे पहला संकेत। सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए कुछ जगहों पर कनेक्टिविटी आ रही है, लेकिन स्पीड बहुत स्लो है, सिर्फ जरूरी सरकारी कम्युनिकेशन के लिए। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इंटरनेट पूरी तरह रिस्टोर होने में कई घंटे या शायद दिन लग सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, इंटरनेट को फिर से चालू करने की कोशिशें जारी, लेकिन यह आसान नहीं। अब सवाल यह है, जब इंटरनेट वापस आएगा तो क्या दुनिया पहले जैसी ही होगी या फिर लोगों की सोच बदल चुकी होगी? आखिरी सीन, सबक जो हमें मिला। रात 9 बजे इंटरनेट धीरे धीरे वापस आ चुका है। सोशल मीडिया फिर से चालू हो गया। लोग धड़ाधड़ मैसेज भेजने लगे, भाई तू ठीक है? यूट्यूब, गूगल, नेटफ्लिक्स सब धीरे धीरे काम करने लगे। लेकिन इस 6 घंटे के अनुभव ने दुनिया को एक बड़ा सबक सिखा दिया। इंटरनेट के बिना जिंदगी ठप हो सकती है। इस घटना ने दिखा दिया कि हमारी पूरी दुनिया इंटरनेट पर टिकी है। बिना इंटरनेट बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, बिजनेस सब कुछ ठप हो सकता है। अगर कभी कोई ग्लोबल साइबर अटैक हुआ तो हालात इससे भी बदतर हो सकते हैं। हमें डिजिटल के साथ ऑफलाइन लाइफ भी तैयार रखनी होगी। कैश रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि डिजिटल पेमेंट फेल हो सकता है। ऑफलाइन मैप्स सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि जीपीएस कभी भी फेल हो सकता है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट क्यों रखना चाहिए? क्योंकि कभी भी डेटा एक्सेस नहीं हो सकता। साइबर सिक्योरिटी सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। अगर ये इंटरनेट बंद किसी साइबर वॉर का नतीजा होता तो क्या होता? अगर हैकर्स पूरी दुनिया के इंटरनेट को बंद कर देते तो क्या हम बच पाते? इस घटना के बाद दुनिया भर की सरकारें अब साइबर सिक्योरिटी पर ज्यादा ध्यान देने लगेंगी। हमें इंटरनेट की लत लग चुकी है। बहुत से लोग इंटरनेट बंद होने पर बेचैन हो गए, डिप्रेशन में चले गए। लेकिन कुछ लोगों ने महसूस किया कि वास्तविक दुनिया कितनी खूबसूरत है। बच्चे बाहर खेलने निकले, परिवार एक दूसरे से बात करने लगा। क्या हमें इंटरनेट डिटॉक्स की जरूरत है? ब्रेकिंग न्यूज, इंटरनेट के बिना 6 घंटे में दुनिया ने $500 अरब का नुकसान झेला, लेकिन कुछ लोगों ने इसे एक नई शुरुआत के तौर पर देखा। तो सोचिए, अगर इंटरनेट एक दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए चला जाए तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं, या फिर हमें अब से ही एक बैकअप प्लान बनाना चाहिए? आपका क्या विचार है? अगर इंटरनेट हमेशा के लिए चला जाए तो आप क्या करेंगे? नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ।